राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन। तो सबसे पहले बना रही हूँ मैं यहाँ पर भोग। उद्यापन किस समय किया जाता है? उद्यापन किया जाता है शाम के समय, प्रदोष काल में आपको उद्यापन करना है। 5वें सोमवार में जो है ना आपको उद्यापन करना होता है। तो यहाँ पर भोग के लिए मैंने हलवा बनाया। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ आटे के 6 दीपक। पशुपतिनाथ में आटे के 6 दीपक बनाए जाते हैं। 5 दीपक मंदिर में आपको दान करने होते हैं, मतलब अर्पित करने होते हैं, और 1 दीपक अपने घर के दाहिनी ओर आपको प्रज्वलित करना होता है। समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आप चाहें तो आटे के बना सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के जो दीपक होते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी जैसी सुविधा है उस हिसाब से देख ले। हमने यहाँ पर 6 दीपक जो है ना आटे के बनाकर तैयार कर लिए हैं। जब भी आप आटे के दीपक बनाएं, एक बात ध्यान रखें, कभी भी नमक वाले आटे का प्रयोग आपको नहीं करना है। करेंगे हम यहाँ पर पूजा की थाली तैयार। तो पूजा की थाली में क्या क्या सामान रखा जाता है? हमने यहाँ पर जनेऊ लिया है, कलावा लिया है, इत्र लिया है, चावल लिए हैं, भांग ली है, गुलाल, अबीर, सिंदूर। भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, लेकिन आप पार्वती माता पर, गणेश जी पर आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने घी के दीपक जो है ना यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। एक पानी वाला आपको नारियल लेना है। पानी वाले नारियल के ऊपर इस तरह से कलावा लपेटना आप बिल्कुल ना भूलें। माचिस ज़रूर रख लें दीपक प्रज्वलित करने के लिए। और हाँ, नारियल के साथ आपको जो है ना कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। 11, 21, 51 रुपये आप रख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो। इसके बाद आपको फूल माला लेनी है, फूल लेने हैं, बेलपत्र लेने हैं, और भगवान शिव की श्रृंगार में जितनी भी सारी सामग्री होती है वो आपको ज़रूर रखना है, जैसे धतूरे के गटा, कौआ के फूल, ये सारा सामान आपको रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पर भोग बनाया था। 3 मैंने यहाँ पर दोने लिए हैं। एक दोने में जो है ना मैंने भोग रख लिया है। इनके हिस्से हम मंदिर में ही जाकर करेंगे। तो ये भोग हो गया। इसके बाद एक लोटे में आपको गंगा जल मिलाकर जल रखना है। तो भगवान शिव का जो स्नान है गंगा जल से ही करवाया जाता है। और उद्यापन वाले दिन 108 चीज़ों से जो है ना भगवान को अर्पित किए जाते हैं। आप चाहें तो चावल रख सकते हैं, आप चाहें तो फूल रख सकते हैं, आप चाहें तो बेलपत्र रख सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से 108 दानों से जो है ना भगवान का आज मन में ध्यान किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर चावल ले लिए थे क्योंकि बेलपत्र इतने ज़्यादा मेरे पास नहीं थे। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। शाम के समय, प्रदोष काल के समय इस पूजा को किया जाता है। 5वें सोमवार के दिन उद्यापन आपको करना होता है। पशुपतिनाथ के आप 5 व्रतों में एक ही मंदिर में जाकर आपको पूजा करनी होती है। बार बार मंदिर आपको चेंज नहीं करना होता है। तो ऐसा मंदिर चूज़ करें जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हो। तो मैंने इसी व्रत में जो है ना अपने सारे पशुपतिनाथ के 5 व्रत पूरे कर रही हूँ आज। तो आज 5वां सोमवार है, शाम का समय हो रहा है। ये देखिए, ये है पूजा की सारी थाली। सबसे पहले मैंने भगवान के दाहिनी ओर जो है ना दीपक प्रज्वलित किया है, और एक बेलपत्र चावल लेकर भगवान का मन में ध्यान करते हुए चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सबके नाम का यहाँ पर जल चढ़ाऊँगी। हमेशा बताती हूँ, जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें, उनके पूरे परिवार का मन में ध्यान आपको ज़रूर करना है। सभी परिवार वालों को पूजा में आपको सम्मिलित करना है, क्योंकि अकेले भगवान शिव की पूजा नहीं होती, उनके पूरे परिवार की पूजा होती है। तो सब पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ा दिया है। शुरुआत आपको गणपति जी से करनी है, उसके बाद पार्वती माता, उसके बाद नंदी जी, उसके बाद कार्तिकेय, उसके बाद सर्प का पूजन किया जाता है। उसके बाद आप पे शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। यहाँ पर हम कर रहे हैं गंधोदक स्नान। तो ये थोड़े से जल में हमने थोड़ा सा चंदन घोरकर यहाँ पर सब पर जो है ना इस तरह से हम जल चढ़ा देंगे। इसे कहा जाता है गंधोदक स्नान। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर शुद्ध जल से सबको स्नान करवाएंगे। लहरी का जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको जल चढ़ाकर बताया, तो ये सुंदरी का स्थान होता है। इस जगह भी आपको पूजन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो है ना हम चढ़ाएंगे यहाँ पर इत्र। तो इत्र से आप मसाज करना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद चढ़ाना है आपको कलावा रूपी वस्त्र। हमेशा 2-2 कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाना चाहिए। और पूजन जो है ना, जब भी आप पूजा करें भगवान शिव की, बड़े शांत मन से करें। घर की जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, सबको घर में छोड़कर आएँ। बिल्कुल मतलब शांत मन से आपको पूजन करना है। अगर सामग्री की अगर कोई कमी पड़ जाती है, कोई सामग्री अगर बाई चांस आपको नहीं मिल पाती है, तो मन आपको बिल्कुल भी अपना फीका नहीं करना है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। यहाँ पर हमने जनेऊ चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है ना इस तरह से हम त्रिपुंड लगाएंगे। चंदन से ही आपको त्रिपुंड लगाना है। चंदन, बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी कौन सा चंदन यूज़ करें, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके आसपास ईजिली आपको मिल जाए। जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए उस चीज़ का आप प्रयोग कीजिए। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। तो दिखावा नहीं करना है, केवल अपना मन जो है ना उनके सामने रखना है। इसके बाद जो है ना पार्वती माता पर हम
रोली का टीका कर देंगे, सुंदरी पर भी आपको रोली का टीका करना है। तो इस तरह से जो है ना भगवान का, जैसे कि पिछली सारी वीडियो में मैं आपको पूरी पूजा विधि डिटेल में आपको दिखा चुकी हूँ। धूप दीप भगवान को दिखा दे, तो हमने यहाँ पर धूप प्रज्वलित किए हैं, हाथों से इस तरह से धूप दीप दिखाना है आपको। तो पूरा भगवान का, जैसे कि अभिषेक, भगवान शिव की पूजा में जो है ना अभिषेक का विशेष महत्व होता है, तो आपको भगवान शिव का अभिषेक ही करना है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर भस्म चढ़ा दी है, भांग चढ़ा दी है। भगवान शिव पर भस्म भांग ज़रूर चढ़ाई जाती है। और उसके बाद जो है ना इस तरह से फूलों की माला आप पहना दे। अपन वाले दिन 108 बेलपत्र से, फूलों से या चावल से जो है ना आपको भगवान शिव का मन में ध्यान करना होता है। तो 108 मैंने यहाँ पर चावल लिए थे। उसके बाद जो है ना 108 मन में ध्यान करते हुए जो है ना 108 चावल जो है ना एक एक दाना आपको भगवान शिव पर चढ़ाना होता है। आप ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप करते हुए जो है ना एक एक चावल आप चढ़ा दीजिए। आप चाहे तो नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक बेलपत्र आप चढ़ाते जाइए। आप चाहे तो नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक फूल चढ़ाते जाइए। और इस तरह से जो है ना मन में आपको ध्यान करना है। आप इसमें जो है ना 108 बार अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसकी प्राप्ति के लिए आपने अगर इस व्रत को किया है, तो मनोकामना आप मन में बोलते हुए बेलपत्र या चावल या फूल जो है ना ज़रूर चढ़ाएं उद्यापन वाले दिन। तो हमने यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाकर आपको दिखाए हैं, लेकिन मैंने चावल चढ़ाए थे क्योंकि 108 बेलपत्र मुझे नहीं मिल पाए, और 108 बेलपत्र थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, नहीं हो पाते ईजिली। तो इस तरह से जो है ना हमने यहाँ पर पूजन किया है। उसके बाद इस तरह से हमने बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र पर आप चाहें तो अपनी कोई मनोकामना लिखकर थोड़े से जो लास्ट वाला बेलपत्र है उसमें अपनी मनोकामना लिखिए, और थोड़े से चावल लेकर भगवान शिव पर अर्पित करते समय अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बहुत जल्दी जो है ना पूरी हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना होता है। भगवान शिव बहुत भोले होते हैं, इनके सामने कोई दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी आँखों में सब समझ जाते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, तो सबको समझ जाते हैं। इसके बाद जो है ना आपको फूलों और चावल का आसन देकर इस तरह से दीपक को यहाँ पर विराजमान करने हैं। मैं 6 दीपक लेकर आई थी। 6 दीपक जो है ना इस तरह से मैंने विराजमान कर लिए हैं। 6 दीपक में से केवल आपको 5 दीपक ही प्रज्वलित करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 6वां दीपक अपने घर के दाहिनी ओर आपको प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर हम भोग को जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी बांट देंगे। तो इस तरह से जो है ना मैंने यहाँ पर भोग बांट दिया है। भोग में आपको बेलपत्र रखना है। तीनों भोगों में इस तरह से बेलपत्र रख लें, और 2 भोग आपको मंदिर में ही छोड़कर जाना है। 1 भोग आपको अपने घर पर लेकर जाना है, जिसे आप खाना खाते समय, अब जब आप व्रत पूरा करें तब इस भोग से ही जो है ना अपने व्रत को का जो है ना आपको समापन करना है। तो इसके बाद चलिए हम दीपक को प्रज्वलित कर लें। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद दीपकों का रोली चावल या चंदन चावल से जो है ना आपको पूजन ज़रूर करना है। इसे दीपदान भी, आप छोटा सा दीपदान भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से सारे दीपक प्रज्वलित कर लें। और जो 6वां दीपक है हम मंदिर से अपने घर लेकर जाएंगे, और घर में घुसने से पहले ही जो है ना अपने घर के दाहिनी ओर आपको दीपक जलाना है। तो अंदर बाद में जाएं, पहले अपने घर के दाहिनी ओर आपको दीपक जलाना है, उसके बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना पशुपतिनाथ का व्रत का उद्यापन किया जाता है। छोटी मोटी भूल चूक अगर कभी बाई चांस हो भी जाती है तो मन में बिल्कुल भी आप अपने मन को मतलब बिल्कुल भी परेशान ना करें। कई बार हो जाता है हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, नहीं रहता दिमाग में कि मतलब अरे ये करना तो मैं भूल ही गई। तो बिल्कुल भी मन को आपको ख़राब नहीं करना है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, और आप बस पूर्ण श्रद्धा से पूजा कीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसके बाद हमने अपने सीधे हाथ में एक बेलपत्र लिया है, कुछ दक्षिणा ली है, और श्रीफल, पानी वाला नारियल जिसे बोला जाता है, आपको श्रीफल लेना है। भगवान को इस तरह से अर्पित करके अपने व्रत का संकल्प जो है ना पूरा किया जाता है इस तरह। तो भगवान के चरणों में श्रीफल, दक्षिणा और बेलपत्र इस तरह से आपको अर्पित कर देने हैं, और आपका व्रत जो है ना इस तरह से पूरा व्रत का आपका उद्यापन हो जाएगा। इसे संकल्प पूरा भी करना जो है ना कहा जाता है। तो इस तरह से आपको अपना पूरा व्रत करना है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। क्या मैं अगर छोटी मोटी अगर गलती मुझसे कहीं हो गई हो भूल चूक पे, क्योंकि गलतियाँ हमेशा भूल चूक में ही होती हैं, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ जो है ना शेयर कर पाऊँ। तो इस तरह से जो है ना उद्यापन किया जाता है। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपको प्रणाम करना है। हमेशा सिर झुकाकर प्रणाम करें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, भगवान शिव को अगर आप रोज़ाना 1 लोटा जल भी चढ़ा देंगे ना, तो उस 1 लोटा जल आपके इतने सारे दोषों को ख़त्म करता है, बहुत ज़्यादा। पहला दोष ख़त्म हो जाता है, आपके घर का पितृ दोष एकदम समाप्त हो जाता है।
तो उसका असर भी जो है ना बहुत कम हो जाता है, आपके ग्रह बहुत मजबूत हो जाते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बदलने लगती है। हमको नज़र नहीं आती लेकिन बदलाव होता है। बहुत सारी चीज़ें पूजा पाठ से जो है ना अच्छा फल जो है ना प्राप्त होने लगता है। बाकी सब नसीबों की बातें होती है, अगर आपके नसीब में कुछ है नहीं है तो भगवान उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके साथ भगवान कहीं ना कहीं जो है ना खड़े रहते हैं, आपके साथ सहयोगी बनकर। इस तरह से जो है ना पशुपतिनाथ के बाद में फिर जो है ना हमको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें कि भगवान शिव की कृपा हम सब पर जो है ना उनका आशीर्वाद बना रहे और आप सबका प्यार भी जो है ना हम लोगों पर बना रहे। वैसे आप सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, अपना विश्वास जो है ना हम लोगों को दिखाते हैं कि दीदी आपके वीडियोस पर हमें बहुत विश्वास है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई हम पर विश्वास करता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। राधे राधे।